नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको साधना से जुड़ी हुई सारी बेसिक चीज़ें बताई जाती है। साधना की शुरुआत से अंत तक की सारी जानकारी, सारी जितनी भी दुर्लभ जानकारी है, प्राचीन जानकारी है, जो भी गुप्त जानकारी है वो आपको दी जाती है। अगर आपके गुरु नहीं है फिर भी आप साधना करना चाहते हैं तो हमारे दी गई जानकारी आपको बहुत ही उपयुक्त होगी, आपके लिए बहुत ही सहायक होगी। तो आप बेसिक से सटीक जानकारी अगर आप सीखते हैं तो साधना में 100% आप सफलता प्राप्त कर ही पाएंगे। दर्शकों, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास ही साधना होता है। मतलब जब भी हम कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं, विधि करते हैं, उसका ही अर्थ साधना होता है। तो साधना कौन कौन कर सकते हैं, साधना की शुरुआत कैसे की जाती है, साधना करने के क्या तरीके होते हैं, साधना के नियम क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे जानेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिद्ध पुरुष जो होते हो, वो किसी और के बारे में कैसे बताते हैं, किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान वो देख कर ही बता देते हैं। वो साधना के द्वारा ही होता है, साधना के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जाती है और उसी सिद्धि के मदद से ही किसी और का भूत भविष्य वर्तमान बताया जाता है। बिल्कुल आप भी बता सकते हैं, किसी का भी कल्याण कर सकते हैं, स्व कल्याण के साथ में जन कल्याण भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। दर्शकों, यदि आपको सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा देने वाले गुरु मिले, सही तरीका मिले, सही विधि विधान मिले तो आप एक सिद्ध साधक बन पाएंगे। स्व कल्याण के साथ में आप जन कल्याण भी कर पाएंगे, किसी और के बारे में आप जानकारी दे पाएंगे, किसी और की जो भी दिक्कत है उसको समझ के उसका भी उपाय आप दे पाएंगे, किसी भी व्यक्ति को आप मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। यदि आप बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से परोपकार करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं तो वो आपके लिए और अधिक पुण्यदायी होता है। दर्शकों, साधना को कौन कौन कर सकता है? साधना को हर कोई कर सकता है। जो भी स्त्री पुरुष साधना करने के लिए इच्छुक है, जिनकी भी इच्छा है, अपेक्षा है, वो साधना कर सकते हैं। बस उनको याद रखना है कि कुछ नियम होते हैं, कुछ सावधानियाँ होती है। गुरु के दिए गए अगर विधान आप कर पाएंगे, गुरु के मार्गदर्शन में यदि आप चल पाएंगे तभी आप साधना कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि समर्पण का भाव होना। किसी भी चीज़ को अगर आप समर्पण भाव से कुछ करेंगे तभी वो सफलता प्राप्त करेंगे। अगर गुरु पर विश्वास है, गुरु के दिए गए विधानों पर विश्वास है, तभी आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप पूरे नियमों का पालन कर सकते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में चल सकते हैं तो बिल्कुल आप एक सिद्ध साधक बन पाएंगे, साधना में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, स्व कल्याण के साथ में जन कल्याण बिल्कुल ही कर पाएंगे। तो दर्शकों, जानते हैं कि साधना कैसे की जाती है। अब देखिए, जो भी नए साधक हैं, जो शुरुआत में इस चीज़ में नए होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि साधना कैसे की जाती है, किस प्रकार से साधना को आरंभ करना होता है। तो मैं एक आसान तरीका आपको दे रहा हूँ। जो भी आप नित्य कर्म करते हैं वो तो आप करिए, जो भी आपका योग प्राणायाम है, ध्यान वगैरह है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो इस विधि से आप शुरुआत करिए। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। प्रातः के समय 3 बजे के बाद आप उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने जो भी बाल्टी है पानी की, उसमें आपको गौमूत्र, गंगा जल, जो भी देसी कपूर का चूर्ण होता है वो नमक डाल के अच्छे से स्नान वगैरह करके शुद्ध होना है। और उसके बाद आपको आपका जो घर है या फिर मंदिर है उस पर बैठना है, पंचोपचार से पूजा करनी है, धूप अगरबत्ती दिखानी है, सारी जो भी चीज़ें हैं नॉर्मल वो करनी है। और उसके बाद वही बैठ करके ध्यान लगाने की शुरुआत करनी है। आँख बंद करके बैठना है, दोनों आँखों के बीच में आपको देखना है और श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इसी क्रिया पर आपको ध्यान लगाना है। रोज़ के 10 मिनट आप लगाइए, धीरे 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 आपको समय को बढ़ाना है। 10 से 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे तक का आपको, जब तक समय आपका पूरा नहीं होता है तब तक आपको इसी क्रिया को करना है। बीच में आपको कोई भी क्रिया नहीं करनी है, कोई भी आपको
पाठ नहीं करना है, कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको ध्यान करना है, क्योंकि जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होता है, मन शुद्ध नहीं होता है, चित्त का शुद्धिकरण नहीं होता है, तब तक आप कोई भी साधना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप मंत्र उठा लेते हैं, साधना उठा लेते हैं, तो मन में फिर गलत विचार आते हैं और साधना खंडित हो जाती है, फिर उसका दोष लगता है और साधना में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेसिक से शुरुआत करिए, अपने मन को, अपने चित्त को शुद्ध करिए, एकाग्र करिए, फिर हम आगे की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले 10 मिनट का ध्यान प्रारंभ करिए सुबह के समय में, इसको पहले शुरुआत करिए। सुबह के समय में, प्रातः के समय में इसको करने के बाद आप अनुलोम विलोम जो भी प्राणायाम है उसको करिए, कपाल भारती प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, दंड बैठक जो भी है उसको करिए, और कुछ समय तक आप टहलने के लिए भी जा सकते हैं, मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हैं। फिर आपको घर आना है। घर आने के बाद आपको क्या करना है, तांबे का एक लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर के उसमें गंगा जल डालिए, गुलाब जल डालिए, लाल कुमकुम डालिए, चावल डालिए, लाल फूल डालिए, और उसको सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को आपको अर्घ्य देना है। सूर्य को जल चढ़ाने के बाद आपको सूर्य को प्रणाम करना है। सूर्य देवता को साधना को सिद्ध करने के लिए आशीर्वाद मांगना है, क्योंकि सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। सूर्य जो है वो हमारे आत्मा का कारक ग्रह है, हमारे आभा मंडल का कारक ग्रह है, हमारी जो आत्मबल है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमारा जो एकाग्रता है, इन सारी चीज़ों का कारक ग्रह सूर्य है। तो सूर्य की ऊर्जा हमारे भीतर होनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि सूर्य से डर दूर होता है, अनिद्रा दूर होती है, तनाव दूर होता है, जो भी अनजाना, जो भी भय सताता है, नकारात्मकता सताती है, गलत विचार सताते हैं, वो दूर होते हैं। आपका आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ती है, आपका पूरा आभा मंडल आपका बढ़ता है, आप पूरे दिन को सकारात्मक अनुभव करेंगे। इसलिए सूर्य को मजबूत करने का आप हर निरंतर प्रयास करिए, हर दिन इसको करना है, इसको याद रखिए। और उसके बाद फिर आपको एक जल लोटा पानी लेना है, उसमें शहद मिलाना है, गंगा जल मिलाना है, गुलाब जल मिलाना है, और उसको शिवलिंग पर अभिषेक करना है। किसी भी आप शिव जी के मंदिर में जाइए, शिवलिंग पर उस जल को आपको अर्पित करना है, शिव जी का अभिषेक करना है इसी जल से। और वही बैठ करके शिव जी से प्रार्थना करिए कि मैं जो भी साधना कर रहा हूँ इसमें सफलता प्रदान करिए। मेरे जो भी ध्यान की जो विधि है उसको आप मुझे पूरा करने के लिए शक्ति प्रदान करें। मैं एक आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो मुझे पता नहीं है, बस मैं साधना की शुरुआत ध्यान से कर रहा हूँ, तो आप मुझे गुरु बन करके मार्गदर्शन करिए, गुरु बन करके मुझे साथ दीजिए। इसी प्रकार से आपको नित्य इस विधि को करना है। भगवान शिव जी के सामने बैठ करके उनको प्रार्थना करनी है, धूप अगरबत्ती दिखा करके, वही उनका जो भी स्तुति वगैरह हो इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्तुति वगैरह हो उसको आप कर सकते हैं। शिव जी के जितने भी पूजा पाठ की जो भी चीज़ें होती है, धतूरा हुआ, बेलपत्र हुआ, सफ़ेद फूल हुए, चावल हुए, जो भी प्रसाद वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें होती है, आप इसको आप कर सकते हैं, इसको आप करते रहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, कोई भी बड़ा स्तोत्र कवच या फिर बड़ा पाठ आपको नहीं करना है। जब तक हम दूसरे जो भी स्टेज है तब तक पहुंचते नहीं हैं, तब तक इसी को करना है। पहले स्टेप से ही आपको आगे जाना है। तो पहली स्टेप है कि एकाग्र मन से ध्यान करना, चित्त को शुद्ध करना। हमारी जो भी देह की शुद्धि है, चित्त की शुद्धि है, आत्मा की शुद्धि है, वो होगी तो हम साधना में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। देह शुद्धि के बाद, आत्म शुद्धि के बाद, चित्त शुद्धि के बाद आप कोई भी साधना कर सकते हैं। आपकी साधना खंडित नहीं होगी और आप बिल्कुल लिया हुआ संकल्प पूरा कर पाएंगे। क्योंकि दर्शकों, क्या होता है कि आप कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर कोई भी किताब में पढ़ते हैं कि ये साधना कर लो, और करने को बैठते हैं, फिर कुछ दिन में साधना खंडित होती है और साधना सफल नहीं होती है, क्योंकि आप बेसिक से शुरुआत नहीं किए हैं।
आप सही मार्गदर्शन से चले नहीं है, इसलिए ये असफलता आपको प्राप्त होती है। अगर आप सही मार्गदर्शन से, एक सही दिशा से, एक अच्छे व्यक्ति के मार्गदर्शन से साधना की शुरुआत करते हैं तो निस्संदेह आप सफलता प्राप्त ही करेंगे, एक सिद्ध साधक बन पाएंगे। तो दर्शकों, आशा है आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी आप संकल्प लेते हैं किसी भी चीज़ को करने का, तो वो संकल्प पूरा होना चाहिए। बीच में यदि वो खंडित होता है तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए दिए गए विधान को ही आप शुरुआत से करिए, आपको धीरे धीरे सारी जानकारी बताई जाएगी। आप जल्दबाजी मत करिए, धैर्य रखिए। एक साधक के पास हमेशा धैर्य होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।